मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राघवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उलामा काउंसिल के। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत। मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूँगा। ये बवाल होने से 2 दिन पहले से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई प्रशासन और तौकीर रजा एंड कंपनी के बीच में। ठीक, एक बार तौकीर रजा कलेक्टर से मिलके आए, बोले हुजूर चिंता न करिए, सब शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, दो कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2, 4, 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यू टर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल हो गया। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह छेटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला कैड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब, शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। देखिए, आई लव मोहम्मद का विवाद था नहीं, बनाया गया है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां लगा था, अगर पोस्टर लगने के बाद उसको विवादित कह करके उस पर FIR कर दिया गया, लोग सड़कों पर आ गए कि भाई आई लव मोहम्मद पर के पोस्टर पर क्यों। अब बरेली का जो मामला था, मौलाना तौकीर रजा का जो मामला था, वो ज्ञापन देना चाहते थे और ज्ञापन लिया नहीं, उस पर झगड़ा हो गया। देखिए, इसमें एक बात मैं तथ्य गड़बड़ है थोड़ा। तथ्य एक मिनट मुफ्ती साहब, थोड़ा तथ्य गड़बड़ है। मैं तथ्यात्मक बात कर दूं, फिर तो आपको पूरी वही मौलाना पूरी जिम्मेदारी से करो। मौलाना तौकीर रजा को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा, मौलाना साहब मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा कल सुबह आप अपनी वो पतली सी गली है दरगाह के पास, वहीं 2 मंजिला मकान है, उसमें रहते हैं तौकीर रजा। कहा हम आपके मकान के नीचे आ जाएंगे, वहीं आप जीने से उतरिएगा और वहीं ज्ञापन दे दीजिएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, बस शांति। बोले ठीक है हुजूर। ये हुआ था मुफ्ती साहब जी। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी एक बोलेंगे। नस्लें याद कराने की बात कर रहे हैं योगी। यही योगी पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी के हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी जिंदगी को बख्श दो, और पुलिस जो है यूपी के पीछे पड़ी थी। तो मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है, समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अब आइए आई लव मोहम्मद पे। देखिए, मौलाना तौकीर रजा जो पोस्टर लगा रहे हैं, वो पोस्टर जो बाजारों में चल रहा है, वो पोस्टर अदब के खिलाफ है। उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा है। उनका नाम अदब से लीजिए, उनका नाम एहतराम से लीजिए। तो आई लव मोहम्मद से मोहब्बत जो सड़कों पर आकर के हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस भी तड़का लगा रही है, योगी सरकार भी योगी सरकार कहने की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने, एक मिनट, एक बात कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दूंगा।
मैं कहता हूं योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये कर्मी सेना के लोग आगरा में एक एमपी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे। जब योगी जी कहाँ थे भाई? आपका कानून कहाँ था? सीधी बात यह है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। ठीक अगर ठीक करेंगे मुफ्ती साहब तो ये ना जी सुप्रीम कोर्ट को मानते, जी ना कानून को मानेंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। इसलिए अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी ने फरमाया है कि सारे इंसानों का एहतराम करो। देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना ये किसी तरह से कबूल नहीं। लिहाजा बातचीत के जरिए ये माहौल को बनाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान दोनों आए और ये माहौल को, तनातनी के माहौल को खत्म करके यूपी में फिर से एक अमन की डगर पर चले। जी मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन दो तीन बातें मैं कह दूं फिर बहस को आगे ले जाऊं। मोहब्बत की बात में वो विशुद्ध इस्लाम का विषय है जो मौलाना साहब ने कहा कि मोहम्मद का नाम खाली क्यों लिखा गया, वो इस्लाम का विषय है। लेकिन मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है? क्यों चला पत्थर? वीडियो है, होचक होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है? ये मोहब्बत है? पहली बार मेरे ख्याल से कई वर्षों में पहली बार इमरान मसूद ने अच्छी बात कही, वरना वो भी तो बोटी बोटी वाले हैं, मौलाना साहब जानते ही हैं। उन्हें डांटा कि ये क्या कौन लोग हैं जो मोहम्मद साहब को सड़क पर लेकर घूम रहे हैं, मैं आई लव मोहम्मद, बोले लड़ाई कराना चाहते हैं, माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। मसला ये है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि मुसलमान को खत्म करने की कोई कोशिश हो रही, नहीं, लेकिन पत्थर नहीं चलेगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अराजकता मंजूर नहीं होगी, इसमें कोई बुरी बात है क्या? नहीं ना। अब मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया, फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं यार निकल रहा ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां की परिस्थितियां। रावत साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को, मियाओं को टारगेट कर रही है सरकार। अमिताभ जी, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए सरकार को बदनाम करने की यह साजिश है। आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप जिहाद के नाम पर आप आई लव मोहम्मद बोलो? यह शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, आई लव मोहम्मद। यह शब्द सऊदी अरब का भी नहीं है, यह पाकिस्तान का भी नहीं है, यह इजिप्ट का भी नहीं है, लीबिया का भी नहीं है। यह शब्द है यूरोप का। फ्रांस के अंदर ये नारे लगे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। क्यों? वहां पता है, वहां पर उस देश को अनस्टेबल करना चाहते थे और यही नारे लगे फिर लंदन के अंदर। और वही उनको लगा कि हम इन कंट्रियों को अनस्टेबल कर सकते हैं, वही ट्रायल करने की कोशिश की इन्होंने फिर कानपुर के अंदर। और कानपुर के अंदर ये कोशिश करी कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं
आप यहां से ट्रायल करके देखो कि पूरे इंडिया के अंदर अगर ये माहौल बनता है तो फिर हम सफल हो जाएंगे और गजबाए हिंद जो हमारा सपना है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच है कि ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है। और रही संवैधानिक भाषा की बात, साम दाम दंड भेद राजनीति के अंदर होता है। क्या अगर आप अनस्टेबल या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करोगे, प्यार से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आई लव मोहम्मद बोलिए, चाहे उर्दू में बोलिए, संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, लेकिन जहां आप बोलोगे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये बड़ा खतरनाक है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन गलियों से ये नारा लगा और उसके बाद इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी हिंदू के पंडाल को जाकर के उसके पोस्टर फाड़ दो। ये उपद्रव करना इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये उपद्रव करने की साजिश रची गई, ये साजिश थी। इस साजिश को रोकना जरूरी था, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है मौलाना साहब, नमूद्दीन साहब। ये दूध जला हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख चुके हैं कि वहां किस प्रकार से नंगा नाच और जिहाद हुई है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं, अभी भी हम ये चीजें केरल के अंदर भी देख रहे हैं और ये चीजें बॉर्डर स्टेटों के अंदर भी देखी जा रही हैं। तो फिर किसी भी मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि उपद्रव ना होने दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, वो सरकार का काम है। अब वो कैसे करती है, वो जवान से करती है या पुलिस से करती है, बुलडोजर से करती है, उसका दायित्व बनता है। लेकिन आप ये सोचें कि किसी भी नेता को ये कहने का अधिकार है कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दो, हम इन हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, ये कहने का अधिकार तो किसी को नहीं। ये कहने का भी किसी को अधिकार नहीं है कि मंदिर तो बन जाने दो, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी ना, उस दिन ये मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये भी किसी को कहने का अधिकार नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि किस प्रकार से लोगों ने कहा है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया है, शांति बनाए रखने का आपका दायित्व बनता है। आप जैसे उलेमाओं का, आप जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे जिहादी तौकीर रजा जैसे लोगों पर नकेल कसना। अन्यथा दूसरी जगह भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली अब वो जम्मू कश्मीर वाला माहौल नहीं रहा। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में सबको पूरी दुनिया में पता चल जाता है क्या हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की जिहादें यहां शुरू ना करें, इस देश को अनस्टेबल करने की कोशिश ना करें। ठीक, मुफ्ती साहब ने शब्दों की बात कही, उनकी चिंता जायज है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया है, सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे, बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह? ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे और बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काहे के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती नहीं, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा और नहीं मिले तो हमको फोन करिएगा, हम भिजवा देंगे आप पास। उनकी खातिरदारी हो रही है, हैं? अब वो करे या अल्लाह किसी दिन रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रही, पूछ रही कि काटो बाजू, आओ। देखिए कितनी हिम्मत है। 10-50 लोगों के तो फोटो आपने देखी लिए, वीडियो ऐसे कान पकड़े करे हमको बरगलाया गया। अशोक जी, बरेली का इतिहास बड़ा नाजुक रहा। हमने उदाहरण दिया कि वीर बहादुर और श्री विश्वनाथ प्रताप, नारायण दत्त तिवारी की उस समय से लेके, और बरेली में जब भी चिंगारी फेंकी गई, बरेली कई दिनों तक जला है।
ये उसकी तासीर है। इस बार मैं देख रहा हूं कि 120 मिनट में शांति व्यवस्था कायम हो गई, झाड़ू वाड़ू लग गई, सब व्यवस्थित हो गए, जिनको अंदर जाना था वो अंदर चले गए, जो बाहर हैं वो बाहर हैं, बिल्कुल सब मामला सही साट हो गया। नहीं, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी देखिए, हमारे लखनऊ के ईदगाह के इमाम जो है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी ने बड़ी अच्छी अपील की है, और उन्होंने अपील किया है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और रहमत बने तोहमत न बने। इन्होंने काफी अच्छी अपील की है, और उसी अपील के तहत हम लोग यही निवेदन करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि अपने जो अंदर का जो जज्बात है उसको सड़कों पर लेकर के आना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि आप जज्बाती बनो तभी उसका एजेंडा चलेगा। आप अगर जज्बाती नहीं बनोगे, आप अगर सड़कों पे नहीं आओगे, तो सरकार का एजेंडा भी नहीं सफल हो पाएगा। तो सरकार चाहती है कि आप जज्बाती बनो, आप इस तरह कुछ काम करो ताकि उनको छक्का मारने का मौका मिले। आप अगर ऐसा मौका उनको दोगे तो छक्का मारेंगे, फिर जय जयकार अपनी करवाएंगे। सवाल यह है कि अगर हम अपने मोहम्मद को प्यार करते हैं, अपने महादेव को प्यार करते हैं, अपने इष्ट देव को प्यार करते हैं, तो प्यार करना तो एक अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा के एजेंडा में प्यार नहीं है, उसके एजेंडा में नफरत है। और अगर नफरत वाली एजेंडे वाली सरकार में आप अगर प्यार का इजहार करेंगे तो अपने घरों में करिए, अपने दिलों में करिए, ये ज्यादा बेहतर है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन मोहब्बत का इजहार, जैसा कि आपने कुछ बयान चलाए, इस तरह सड़कों पर नहीं। अशोक भाई, ये बाजू काटते हुए मोहब्बत होगी तब तो बड़ी महंगी मोहब्बत हो जाएगी, तब तो लठियाना लाजमी हो जाता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, मोहब्बत का इजहार मैंडेटरी हो जाती है, अपने दिलों में होनी चाहिए। जी जी। और देखिए, तिल का ताड़ तो बनाना सरकार के पास एक कला है, योगी जी की सरकार के पास तिल का ताड़ बनाने की कला है। इतना बड़ा मुद्दे को, मतलब गली छाप मुद्दा था अमिताभ जी, और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा योगी सरकार ने बना दिया अपने दिमाग से। वो चाहते तो थोड़ा सा मुद्दा, छोटा सा मुद्दा था, खत्म हो गया होता, दोनों पक्षों के बीच मामला कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। क्योंकि सरकार ने उस मामले को इंसिस्ट किया, सरकार लाठीचार्ज करवा दिया। सरकार चाहती थी कि मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का बने ताकि उसका एजेंडा सफल हो, और दुर्भाग्य से जो दूसरा पक्ष था उस मामले को समझा नहीं और सरकार के एजेंडे में फंसता चला गया, और सरकार का एजेंडा सफल होता गया। योगी जी छक्के पे छक्के मार रहे हैं। योगी जी की जो अजय मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न मेरे जहन में आया, ठीक है, ठीक, एक छोटा सा प्रश्न आया, वो पूछ लूं, फिर राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। जब समाजवादी पार्टी को ये सारा सत्य पता था, तो जब उन्नाव से, बाराबंकी से, कानपुर से ये लोग तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बान। अरे किसको कुर्बानी दे दोगे भाई? मेरे अपनी देने की आजादी है तो दे लो अंदर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपील कर सकते थे, अगर उनको ये पता था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे ये सब लोग, और ये इतने भोले हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजू जिवह कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये मासूम बच्चे थे नर्सरी में पढ़ने वाले, हालांकि नफीस को आप जानते हो कि नहीं? मैं जानता हूं, ठीक, जो कह रहा है कि भाई, तो अखिलेश जी को इनके नाम एक अपील नहीं जारी करनी चाहिए थी कि तुम्हें मेरी कसम, भाजपा की चाल को समझो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मेरी कसम बाहर ना निकलना, नहीं करनी चाहिए थी? उनका भी तो फर्ज बनता है अशोक जी। ऐसा वो एक वीडियो बना के डाल देते और आप लोग उसको प्रचारित कर देते, तो हो सकता है ये बरेली जैसी घटना नहीं होती, तौकीर रजा मान लेते अखिलेश जी की बात। जी अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा यही बात कहते हैं कि समाज में अमन चैन बना के रखिए और मूल मुद्दों से ध्यान मत भटकने दीजिए। ना ना, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने ना। मैं हम लोग हमेशा ना 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 अशोक भाई, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न, ना 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 भैया, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था
जिस दिन पहली बार ये लोग निकले तख्ती लेके हल्ला गुल्ला मचाते हुए, उसी दिन अखिलेश यादव को अपनी दूरदर्शिता का परिचय देके ये मैसेज करना चाहिए था। जब बरेली में घटना हो गई तब उनने ट्वीट खड़खड़ाया। मैं कह रहा हूं जब ये पहली बार निकले थे तभी उनको कहना चाहिए था कि तुम्हें हमारी कसम बाहर ना निकलो। ऐसा तो कहा नहीं, मुफ्ती साहब ने भी नहीं कहा, इनको भी कहना चाहिए था, फरंगी महली को भी कहना चाहिए था। बोला कोई नहीं मुफ्ती साहब, नहीं, सब मौज ले रहे थे, बोले हां बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का ही फैलाया हुआ ट्रैप है जिसमें मासूम फंस गए, और मुफ्ती साहब भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप क्यों जहन्नुम की टिकट की वो कर रहे हो भाई? जहन्नुम की टिकट, आ जाओ जहन्नुम की टिकट किस किस को चाहिए, लाइन में लगो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अमिताभ जी जी, ये अशोक जी भी भली प्रकार से जानते हैं तौकीर रजा कौन है, और हम लोग भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के संपर्क में रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई चीज लकी छुपी हो। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है तौकीर रजा कौन है, सुमैया राणा कौन है, सुमैया राणा जी कौन है, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर आपका मन इतना पवित्र था, प्रवक्ता है, मुनव्वर राणा की बिटिया है, प्रवक्ता है। हाँ, उनका क्या बयान था वो अच्छी प्रकार से आप जानते हो। उसका भी विरोध अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव और इनकी पूरा जो करता धरता पूरी इनकी टीम है वो ये चाहती है उत्तर प्रदेश में दंगे हो, उत्तर प्रदेश अराजकता की आग में जले और उसका राजनीतिक फायदा उठाए। ये सीधा सीधा है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, भली प्रकार से जानते हैं। अखिलेश यादव ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए हमारे मित्र अशोक यादव आकर के यहाँ पर गाना गा रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते हैं, अखिलेश यादव वैसा नहीं चाहते। वास्तविकता ये है, ये लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश दंगे की आग में जले। जब इनके समय में दंगा होता था, क्या होता था? दंगा होता था इलाहाबाद में, अतीक अहमद कर्फ्यू वाले समय खुली जीप में घूमा करता था, AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार लेकर के। आपकी सरकार क्या करती थी? उनको प्रोत्साहित करती थी, हिंदुओं के मन में भय पैदा करती थी। उत्तर आपकी सरकार में दंगे देखे हैं हम लोगों ने। कानपुर में दंगा होता था, 2 दिन में दंगा कर्फ्यू लगता था तत्काल, उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं की गिरफ्तारी हो जाती थी, मुसलमानों की एक गिरफ्तारी नहीं होती थी। ये हम लोगों ने देखा। योगी आदित्यनाथ जी भली प्रकार से जानते हैं कि आग कौन लगाता है, कौन लोग इसकी मशीनरी का अंग है। इस प्रकार से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अमिताभ जी, एक इनका सेट पैटर्न है, जो इस प्रकार की घटनाएं होंगी शुक्रवार वाले दिन होंगी, अचानक मस्जिदों से भीड़ निकलेगी, ईटा पत्थर उनके हाथ में होगा, अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, अब तो सरतर से जुगत के भी नारे लगने लगे। अब आज की तारीख में वो जो एक पोस्टर लेकर के आई लव मोहम्मद का निकलने लगे हैं। उसके बाद सामने जो होते हैं उनमें या तो नाबालिग बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं। उसके बाद ये लोग पुलिस प्रशासन पर पथराव करते हैं, या पुलिस नहीं हुई तो हिंदुओं को पथराव करते हैं और दंगा करते हैं, मारते हैं, हिंदुओं की हत्याएं करते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कभी दंगा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, पुलिस के बीच में होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही परिपक्व राजनेता है, भली प्रकार से जानते हैं। उन लोगों ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भली प्रकार से इसको समझा हुआ था, इसलिए पहले से पूरी व्यवस्था की हुई थी। तौकीर रजा जी ने धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन योगी जी जानते थे क्या घटनाक्रम होगा। इन लोगों ने एक योजना बनाई किसी के घर में, योजना को अंजाम देने के लिए मस्जिदों में लोग इकट्ठे हुए, हाथों में पत्थर लेकर इकट्ठे हुए, हथियार लेकर इकट्ठे हुए, बम कट्टे लेकर के इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने अचानक इस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब अंजाम दिया तो फिर क्या होगा? भूल गए थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सबके पिछवाड़े लाल किए गए और एक बता दिया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर आपने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, तो इसी प्रकार के आप लोगों की जो इलाज किया जाएगा। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करने का अब तक कहीं काम नहीं किया है। कांग्रेस की सरकारों में देखी तो वो सिर्फ बातें करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी अंबाई के आधार पर राजनीति करती रही। मतलब पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए आपने किया?
सिर्फ वादे करते रहे, ना उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, ना कोई व्यवस्था की। हम लोग जो भले मुसलमान हैं, जो लगभग 99% है, उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। जितनी उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं उससे ज्यादा उनको, जितनी आबादी है उससे ज्यादा उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो अराजक मुसलमान है, जो गुंडे मुसलमान है, जो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं, जो अपराध अपराधियों का संरक्षण देते हैं, निश्चित रूप से उनकी ठुकाई भी होगी, उनकी पिटाई भी होगी, उनको बरने से भी लेकर उनको जेल भी भेजा जाएगा। आप लोग भली प्रकार से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में शांति एवं सौहार्द को कायम करने के लिए हमारी सरकार जो जो कदम होगी उसको उठाएगी। जी मुफ्ती साहब, अच्छा एक बात तो ठीक ही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 99% बवाल शुक्र को होते हैं और 99% बवाल में पत्थर पहले से उपलब्ध होता है। ये आज की बीमारी नहीं, हमारे आपके जन्म से पहले की बीमारी है। 1935 में, कब 1935 ना हम जन्मे ना आप, 1935 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जुलूस कारवां निकल रहा था अहमदाबाद में। उस पर मस्जिद से 50 लोग आए, तलवार और पत्थर और बंदूक और जो भी लेके, और उन पर हमला किया। उनको बचाने में चारों तरफ से घेर के लोगों ने उनके ऊपर गिर के उनको बचाया, 8 लोग मारे गए। ये सिलसिला तो पुराना है मुफ्ती साहब। 2 चीजें मैं समझना चाह रहा हूं, शुक्र में क्या खास है एक, और दूसरा पत्थर पहले से तैयार कैसे रहते हैं। ये बरेली की दृष्टि देख लो, कहीं के देख लो, पत्थर रेडीमेड मिलेगा 150 बोरा। हमने संभल में भी देखा था, पूरी सड़क पट गई थी पत्थर से। इतना पत्थर कैसे पहले से रख लेते, मतलब कि कार्यक्रम करना है, क्योंकि नमाज में पत्थर का तो कोई उपयोग है नहीं मुफ्ती साहब। जी जी जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि पिछवाड़ा लाल कर दिया। बिल्कुल सही किया, जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करे लाल कर दे। आपकी हिम्मत कहाँ गई थी? करनी सेना की भी लाल कर देना था, वो आपकी लाल कर देते थे। करनी सेना के वक्त में हिम्मत नहीं हुआ। आगरा में उपद्रवी ने उपद्रव किया और लाठी डंडे लेकर के, तलवार लेकर के निकल करके एक एमपी को काटो मारो की बात कर रहे थे। जब आपकी पुलिस कहाँ थी? जब पिछवाड़ा क्यों आप लाल नहीं किए? एक बात। दूसरी बात क्या है कि जुमा में पत्थर कहाँ से आते हैं? देखिए, जुमा में अल्लाह का हुक्म है, कुरान करीम में एक सूरा नाज़िल से जुमा कि जुमा की नमाज के बाद फजल बांटो, अल्लाह की रहमत बांटो, लोगों से गले मिलो। अगर ये पत्थर जो फेंक रहे हैं या पत्थर फेंका जा रहा, इसकी निंदा ही नहीं है, इसमें कौन लोग हैं वो इंक्वायरी करके उनको सजा देने की जरूरत है। कहाँ कितनी इंक्वायरी करोगे महाराज? अजय रुक जाओ, तब तो भाजपा नहीं था, आरएसएस भी बड़ा नहीं था। 1935 में वल्लभ भाई पटेल के ऊपर प्राणघातक कातिलाना हमला भी जुमे के दिन हुआ था। ये आज की बीमारी नहीं ना महाराज। ठीक ठीक ठीक, गोडसे ने भी गांधी पर हमला किया था, आज की बीमारी नहीं है ना। एक तरफा बात मत करिए, गोडसे ने भी गांधी पे हमला किया था, आज की एक बीमारी नहीं है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, रामनवमी। मुफ्ती साहब 1 मिनट, ना अभी रुकना होगा आपको, अभी रुकना होगा। महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे, तब वहां से 150 हिंदू तलवार लेकर निकलते और गांधी जी को मारने की कोशिश करते, तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर हमले से तुलना होती। आप तुलना गलत कर रहे हो। अपराध तो कहीं भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मस्जिद से कत्लेआम करने वाले निकले। आप सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना। मस्जिद से जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमने कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करिए। जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कार्रवाई करिए। मैं कहता हूं कि पुलिस की भी जिम्मेदारी थी कि संयम से काम लेती, समझा बुझा करके दफा कर देती थी। जिस तरह से करनी सेना को समझाया बुझाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ कार्रवाई क्यों की गई? समझा बुझा करके मामला शांत करना। अब समय कम में रुकना होगा। मैं रावत जी की बात, रावत जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया। मस्जिद से लोग निकले हसला लेके, पत्थर लेके, चप्पल लेके, और हिंसा का वातावरण बनाए, और फिर कहा जाए कि मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं लोग। मस्जिद से तो मुसलमान ही निकले होंगे, वहां तो बदनाम करने और दूसरा कैसे घुस जाएगा? चाहे संभल हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे बरेली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे मलियाना हो, चाहे भिवंडी हो, कहीं हो। मैं इसलिए समझ पाया।
क्या ठीक है अमिताभ। हिंदू मस्जिदों में घुस के वहां पत्थर डाल आते हैं, फिर अंदर घुस के वहां से पत्थर लाके चलाते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं सुना मैंने। अमिताभ जी, जयपुर में भी यही हुआ था जी। और यही हाल नूह के अंदर भी हुआ था, ऐसा नहीं है। अभी बार बार एक ही बात को मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि करनी सेना के ऊपर ऐसे लाल क्यों नहीं किया। करनी सेना का आपको रोष पता है क्यों था? करनी सेना ने रोष क्यों प्रकट किया? उसका वजह पता है आपको? नहीं पता होगा। क्योंकि वो जो सांसद महोदय थे, उन्होंने उस प्रकार के अपशब्द कहे थे। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हुई। कोई भी मामला हो सकता है। अगर आप किसी के बारे में इस प्रकार के अपशब्द बोलोगे तो फिर क्या होगा? ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए ये आपका लॉजिक यहां उचित नहीं है। ये तो एक जिहाद है। क्या आपकी हर मस्जिद में पत्थर आता है? कानपुर के अंदर भी इससे पहले, अमिताभ जी, इससे पहले भी कानपुर के अंदर ही पथराव हुआ था। जब वो उस समय पर वो निकल रहे थे ये लोग, तो वहां पर भी उस समय पत्थर बोरियों के हिसाब से भरा हुआ था। यानी मस्जिद इबादत की जगह है या ईंट पत्थर रखने की जगह है? नूह के अंदर मदरसों से, मस्जिदों से पत्थर निकले, वहां पर भी यही हाल हुआ। जयपुर के अंदर रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, हनुमान जयंती की यात्रा निकल रही थी, वहां भी यही हाल हुआ। ये एक सिर्फ टेरर फैलाने का तरीका है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक जिहादी लोगों ने सबकी नाक में दम कर रखा है। ये हिंदुस्तान में ही नहीं है, जहां पर दूसरे धर्म के लोग नहीं है, आपस में कर रहे हैं, इनका बुरा हाल है। तो ये एक टेरर फैला करके अपनी उस किताब को फॉलो करते हैं जिसमें ये लिखा है कि ये पूरी पृथ्वी आपके जीने के लिए है, दूसरे को किसी को जीने का अधिकार नहीं है। सिर्फ वो जी सकता है जो अल्लाह को फॉलो करेगा, जो इस्लाम को फॉलो करेगा, और जो अल्लाह इस्लाम को फॉलो ना करे वो काफिर है, उसको पड़ोस में रहने का अधिकार नहीं, उसको मारने का अधिकार है। वो उसी की वजह से टेरर फैलाते हैं। इनके बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है, पत्थर मारो, दहशत करो, गर्दन काटो, मुर्गा काटो, बकरा काटो, गली में काटो, मोहल्ले पे काटो, चौराहे पे काटो, तो दूसरा आदमी तो डरेगा ना। जो हिंदू चेंटियों को दाना खिलाता है, कभी वो हिंसा की बात नहीं करता, वो तो डरेगा। तो इनके जो इनको सिखाया जाता है, जैसा इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो पत्थर फेंकने की है, गोली चलाने की है। मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं अशोक भाई के पास चलूं। जी देखिए, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर टेरर है। दुबई में कितने हिंदू हैं? सऊदी अरब में रह रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं। क्या ये सब हो रहा है? क्या इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है? सऊदी अरब में अगर कोई बच्चा पैदा हो, अपने हिंदू नाम नहीं रख सकता। आपको पता है क्यों नहीं रख सकता? दुबई में तो टेम्पल बन गया, आपको मालूम नहीं है? दुबई में टेम्पल है, क्यों नहीं बनता? दुबई के अंदर तो टेम्पल है। आप सुनिए, दुबई के अंदर वो लालची, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम दया का नाम है, इस्लाम करुणा का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की तालीम दी, अमन की तालीम दी, भाईचारा की तालीम दी। अगर आतंकवादी है, नक्सलाइट कौन है? बोडो कौन है? दिल्ली की सड़कों पे कौन मार रहे थे? दिल्ली की सड़कों पे कौन मार रहे थे? जंतर मंतर पर राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, कौन नारे लगा रहे थे? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम में अमन है, शांति है, इस्लाम भाईचारे की तालीम देता है, इस्लाम किसी की गर्दन मारने की इजाजत नहीं देता। टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म फैलाना, ये आपका एक, आपने अपना नैतिक अधिकार समझ रखा है। आपको तो दिमाग में है कि हमें अल्लाह ने बोला है। नहीं है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम बोडो कौन है? नेक्सलाइट कौन है? इस्लाम के अंदर है। इस्लाम में नहीं होता था। ये तमिलियन कौन थे जो बम ब्लास्ट कर रहे थे? तो जाकिर नायक का विरोध ना करते, मोमती तारिक मसूद का विरोध ना करते। आप इस्लाम के अंदर है। वो चिल्ला चिल्ला करके टीवी चैनल के ऊपर बोलते हैं कि जहां पर आपको काफिर दिखे उसका कत्लेआम कर दो, क्योंकि अल्लाह बोलता है, कुरान बोलता है। जो कहता है इस्लाम के खिलाफ है। हजारों वीडियो पड़े हुए हैं, हजारों वीडियो। आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये झूठ है, मन गलत है, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश। बिल्कुल गलत है, कोई ये मुसलमान सही है। हम कहते हैं कि सब अल्लाह के बंदे हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, कोई नफरत नहीं करता, और जो नफरत करता है मुसलमान नहीं है। मक्का मदीना में जाने दो ना, फिर हिंदुओं को क्या दिक्कत है? मक्का मदीना में जाने दो, हिंदुओं को क्या दिक्कत है? वहां क्यों नहीं जाने देते? क्या दिक्कत है? जब सब अरे बहुत सारे टेम्पल में मुसलमानों की एंट्री नहीं के बंदे तो जाने दो, मुसलमानों को भी आने नहीं देते। क्यों आप बोलते हो कि मुसलमान बनो? आप क्यों बोलते हो?
कलमा पढ़ो, उसके बाद जाइए वहां पर। क्या मदीना में स्मृति ईरानी नहीं गई? तो सभी को क्या जाने का मदीना में अधिकार होना किरण चाहिए। रिजिजू नहीं हमारे गए? मंदिरों में आपको सभी नहीं को जाने मालूम का है? अधिकार है। किरण रिजिजू हमारे मदीना में मंदिरों गए, में सभी को जाने का अधिकार है। स्मृति ईरानी आप मदीना क्या के अंदर अधिकार गई, है? किसी ने आप रोका? स्पेशल बन के आए हमने हो रोका। क्या? स्पेशल बन के आए हो आप? स्पेशल बना के भेजा अल्लाह ने आपको, क्या आप वहां पे दूसरे लोगों कोई को नहीं जाने नहीं, दोगे? ये सिर्फ क्या है, सो कॉल्ड हिंदुत्व के लोग मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सो कॉल्ड लोग हैं, इनको मुसलमानों से एलर्जी है। कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बुरा हाल किया, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। किस प्रकार कितने से दंगे हुए? गुजरात के अंदर क्या दंगा नहीं हुआ? गुजरात में मुसलमानों का किया, कत्लेआम कैसे नहीं हुआ? मंदिरों को क्या तोड़ा, यूपी में कैसे मुसलमानों का मंदिरों को कत्लेआम नहीं तोड़ा। हुआ? क्या आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं अल्लाह हुआ? अकबर करके, अल्लाह अकबर करके आप कपड़े उतार के, पैंट उतार के, धर्म पूछ करके गोली मारते हो। बदनाम तो आप खुद हो रहे हो, आप गलत काम तो खुद कर रहे हो। बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के 50,000 जनाजे में जाते हो, याकूब मेमन के जनाजे में जाते हो, बदनाम तो आप हो रहे हो। जिहाद को आप लोग फैला रहे हैं। ठीक है आप रावत जैसे साहब, लोग। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मुफ्ती साहब रुकना होगा। मैं अशोक भाई के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा, तथ्य ठीक रहे। मुफ्ती साहब ने कुछ आंदोलनों की बात कही, नक्सल, बोडो, लिट्टे, ठीक है, उनकी बात यहां तक सही है, लेकिन उनके किसी के आंदोलन धर्म पर आधारित नहीं है। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये धर्म पर आधारित है नारा, इसलिए इसकी निंदा है। मस्जिद से निकलकर पत्थर मारना धर्म के आधार पर ही तो है ना, बाकी किसकी क्या लड़ाई, किसने किसकी बकरी पकड़ ली? बोडो किस लिए लड़ रहे हैं जानकारी होगी मुफ्ती साहब को, आलिम व्यक्ति है। नक्सली किस लिए लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, सही लड़ रहे हैं, वो फैसला सरकार कर रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि भाई हमारी जमीन हमारे पास रहे। ठीक है, समझ में आती बात। लिट्टे के पास अपना तर्क था, लेकिन यह तर्क किसी का नहीं था कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यह नहीं था। और अगर सरतन से जुदा की एडवोकेसी, मुफ्ती साहब, अगर सरतन से जुदा की एडवोकेसी करुणा है, तो ऐसी करुणा को इसे गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो, ऐसी करुणा को, अगर सरतन से जुदा करुणा है। अशोक यादव जी, मुझे लगता है इस बात से तो विपक्ष को भी संतुष्ट होना चाहिए कि बरेली सुलगाने की, जलाने की जो कोशिश थी, वो 120 मिनट में न्यूट्रलाइज हो गई। जो कल्पित थे, जो कलाकार थे, वो जेल में गए, और वो भी जेल में गए जो कभी माना जाता था कि वो हमें ऐसा कौन पैदा हुआ माई का लाल जो हमको जेल में डाल दे। बरेली में आला हजरत का परिवार, वो भी गए, बिल्कुल अच्छे अच्छे नप गए। इस बात से तो होना चाहिए कि भाई कम से कम लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइड इफेक्ट के साथ रिस्टोर हुआ। अशोक जी, कि लॉ एंड ऑर्डर इलेक्ट्रिफाइड तरीके से रिस्टोर तब क्यों नहीं होता है जब बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह की हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे जब जेल से बाहर आते हैं तो भाजपाई लोग उनको माल्यार्पण करते हैं। इस तरह का व्यवहार तब क्यों नहीं होता है जब बहराइच में दंगे करवाए जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने कहा कि भाजपाइयों ने दंगे करवाए। इस तरह के दर्जनों एग्जाम्पल मिलेंगे अमिताभ जी इसी योगी सरकार में, जहां पर ये पाया गया कि इन्हीं के संगठन के लोगों ने कभी भगवान श्री राम के नाम को खराब किया, उन्हीं का नाम लेकर के सड़कों पर हत्याएं की, कभी इस तरह के दंगा उत्पात किए। तब इस तरह का योगी जी का जो इलेक्ट्रिफाइड इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है? ये सारा इफेक्ट एक धर्म विशेष के खिलाफ ही दिखता है। अच्छा, दूसरी बात इधर मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं अशोक भाई, नहीं हमें नहीं इससे दुख है कि क्यों हमें जल्दी नहीं दुख है। हिंसा रुक गई, ऐसा चाह रहे थे आप कि मतलब चलता रहे कम से कम? हमें चाह रहे हैं दशहरा देखिए, तक तो अमिताभ चले, जी, ऐसा पूरा चाह रहे थे प्रदेश, पूरा प्रदेश से चाह रहा है कि पूरे प्रदेश में हिंसा चाहे करनी सेना करे चाहे कोई भी करे, सबके साथ एक समान व्यवहार होना हाँ, चाहिए। तो बरेली लेकिन शुरुआत हो ये गई, बरेली से शुरुआत हो गई, इसका स्वागत करो। बरेली शुरुआत हो गई, इसका स्वागत करो। देखिए अमिताभ जी सुन ली, देखिए इधर योगी जी का व्यवहार इधर जो है देख रहे हैं हम लोग काफी दिनों से, ये हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष टाइप का व्यवहार इनका हो रहा है। इनका मुख्यमंत्री टाइप का व्यवहार भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता टाइप का भी व्यवहार नहीं है। आप देखिए, जब करणी सेना के लोग हंगामा करते हैं तलवारें लेकर के, भाले लेकर के, कुछ नहीं होता है। वही एबीवीपी वाले बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते हैं, उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाता है।
वहीं सीताराम उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था गाजीपुर में, उसकी हत्या उन्हीं की पुलिस ने कर दिया। ये क्या है? ये आप अगर करणी सेना में मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग हंगामा करेंगे तो पुलिस लेनियंसी बरतेगी, लेकिन एबीवीपी वाले अगर शांतिमय तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस उनका पिछवाड़ा लाल कर देगी। ये क्या है? ये क्या दिखाता है मुख्यमंत्री जी? ठीक, ये मुख्यमंत्री जी अगर शपथ लिए हैं एक समाज सबके साथ व्यवहार करने की, ये थोड़ी है कि उनके समाज के लोग अगर उत्पात मचाएंगे तो संरक्षण मिलेगा, दूसरे लोग जरा भी कुछ गलती कर दिए तो उनके ऊपर सारा जो है इलेक्ट्रीफाइड इफेक्ट आपके हिसाब से ठीक हो जाएगा। ठीक, ये भी नहीं ठीक है ना। ठीक है। राघवेंद्र जी, मैं जो समझ पाया, समाजवादी पार्टी की तकलीफ ये है कि जरा सा किया, बच्चे थे और वे पत्थर ही तो फेंके, बाजू तो काटने जा रहे थे, क्या कोई बड़ा काम कर रहे थे? लड़के हैं, चाचा लड्डू दे के विदा कर देते, माला डाल के आरती करके। नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया? जो मैं समझ पाया कि अरे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ठीक है, समझा बुझा के वापस कर देते, चाचा लड्डू दे देते कि जाओ बेटा घर जा खाना। ऐसा क्यों नहीं किया बरेली में फिर आपने? हाँ, असल में ये लोग तो यही करते रहे हैं। ये लोग तो आतंकवादियों के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते थे, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकार लगाती है, क्या इनको आप छुड़वा करके पद्मश्री देंगे? वास्तविकता में ये लोग यही करते थे, एक तरफा कार्रवाई करते थे। अगर कोई घटना होती थी, मैं मुझे दंगा नहीं कहूंगा, हिंदू बेचारा कभी दंगा करता ही नहीं है, एक तरफा कार्रवाई होती है। मैंने बताया ना जिस तरीके से ये लोग करते हैं, इसी प्रकार से कानपुर में करते हैं, लगातार वही करते हैं। हिंदू तो बेचारा मारा जाता है। आज की तारीख में हिंदू, जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मार नहीं खा रही है। अभी हमारे मित्र ने कहा, अशोक जी ने, कि एबीवीपी के कार्यकर्ता, चश्मा एक होना चाहिए योगी जी का। आपको अशोक यादव जी पता होना चाहिए एबीवीपी क्या है। एबीवीपी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही युवा साखी है। विद्यार्थी परिषद जो है वो हमारा ही अंग है। हम लोगों ने कोई दो राय नहीं की, उन्हें हमें लगा कि उसमें कानून व्यवस्था में अड़चन आ रही है तो हम लोगों ने उनको भी लाठियों से बांधा। एबीवीपी को समाजवादी पार्टी की विद्यार्थी शाखा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्यार्थी शाखा है। अमिताभ जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी, या मेरे मन में शंका रहती है, ये जो बचपन में जब हम घर में कोई अपराध कर देते थे, गलती करते थे, हमारे पिताजी तक तो बाद में बात पहुंचती थी, मोहल्ले वाले पहले ठुकाई करते थे, बोला ये आपने गलती की है या फलाना ये घटनाक्रम किया है। ऐसे कोई छोटी सी गलती की है तो पहले पड़ोसी मारता था, फिर आंटी मारती थी, चाची मारती थी, पिताजी तक बात पहुंचती तो मेरी पूरी ठुकाई हो सकती थी, पूरी हो जाती थी। और ये जो घटनाक्रम होता है, देश में आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, सरतंत्र से जुदा के नारे लगते हैं, बड़े बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं, सरतंत्र से जुदा कर भी दिया जाता है, लेकिन ये जो मुल्ला मौलवी जी हैं, जो इनके धर्म गुरु हैं, इनके मुंह से एक बात नहीं फूटती है कि ये अपराध हुआ है, ये गलत काम हुआ है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये लोग क्या करते हैं। भाई देखिए, निश्चित रूप से इन लोगों का परोक्ष रूप से सीधा इन लोगों को समर्थन रहता है। मैंने जो आज तक समझा, जो मेरी कम बुद्धि है, जो इनके मुल्ला मौलवी हैं, जो इनके धर्म गुरु है, सीधा समर्थन रहता है आतंकवाद का। मुझे कहने में कतई गुरज नहीं है। जब ये आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए तो संविधान की आड़ लेते हैं। आतंकवाद की जो लड़ाई लड़ी, अरे अंग्रेजों से लड़ा, उस वक्त आप तलवे चाट रहे थे, आप तलवे चाट रहे थे, आप बताइए, आप तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, हम लड़ रहे थे देश के लिए, पूरे उत्तर आप प्रदेश में तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, मैंने तो आप अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, आप नहीं लड़ रहे थे देश के आजादी की लड़ाई में। आपका कोई रोल नहीं करते हो, कोई रोल नहीं। हमने तन से सर जुदा करने वालों का निंदा किया, आपने धर्म की निंदा नहीं की। राम राम समर्थन देना बंद करिए, इससे देश में आग लगती है। हिंदू मुस्लिम आप क्या कर रहे थे भाई? आतंकवादी घटनाओं से बताइए, कौन से जो आपके धर्मगुरु है विरोध करते हैं आतंकवादी घटनाओं का, बताइए जरा। भाई एशिया का सबसे बड़ा आपका मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, वहां से कोई फतवा जारी हुआ कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए? कोई उनके निंदा हर जगह निंदा, कहीं भी आतंकवादी। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान की मुखबरी में कौन पकड़े गए? देवेंद्र गुप्ता कौन था? देवेंद्र गुप्ता कौन था? पाकिस्तान की मुखबरी किसने किया? जब आप लोग फर्जी बातें करते हो, नाम बताओ। आप लोग
चेहरा दिखाने के लिए अलग है और वास्तविकता अलग है। हाथी के अरे साथ आप आपका लोग चेहरा बनाए हुए दिखाने की हैं। अलग है। आतंकवादी और आपको देश सरकार से से कोई जुदा, लेना देना नहीं है। सरकार से जुदा हो देश जाता के लिए है। कुर्बानी हमने दिया है, हमने खून बहाया अरे है, पता है कितना हमारे है? पूर्वज अरे अंग्रेजों से कुर्बान, लड़े, आप अब नहीं इस लड़े। विषय को आगे मत आप बढ़ाइए, कुर्सी ये का बता भाग गए दीजिए आप। कौन सा इस्लामी धर्मगुरु निंदा करता है आतंकवादी घटनाओं की? बताइए मुझे, एक तब बता हम दीजिए निंदा घटना करें। क्रम। 50 वर्ष सरकार तो से हमने जुदा निंदा होता है, किया, कौन निंदा बड़े बड़े करता है? लोगों ने निंदा किया। अरे पहलगाम हम लोग घटना उन की आतंकवादियों को जितना पैसे मुसलमानों ने देना निंदा चाहिए, किया, किसी ने उनको नहीं किया। दफनाने में पाबंदी हमने कहा वहां लगानी चाहिए। आतंकवादी थे, उन पूरा पे कड़ी उत्तर से प्रदेश कड़ी का कार्रवाई बांग्ला की सब जाए। समझ गया है। जब आप पाकिस्तान लोग से बिहार झगड़ा और हुआ, उत्तर प्रदेश भारत दोनों आप दोनों लोग दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी रोकूंगा बहुत अदब से, राघवेंद्र जी को भी रोकूंगा। कुछ बुनियादी चीजें, आई लव मोहम्मद पर किसी को ऐतराज नहीं और ना किसी को ऐतराज होना चाहिए, ना हो सकता है, तीनों बातें। लेकिन उन्नाव में पुलिस अधिकारी को क्यों मारा गया आई लव मोहम्मद के जुलूस में? आप बोल तो जुलूस किस लिए? मोहब्बत के लिए। और मान लो जुलूस भी निकाल रहे हो, बहुत उत्साह आ गया, तो पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी क्यों मारा पकड़ के? और अगर ये मोहब्बत है तो जो जस करी सो तस फल चाखा, फिर क्या समस्या है? फिर विलाप क्यों? आप बाजू काटने निकलोगे तो दूसरा आपको सोन पापड़ी खिलाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस या देश की पुलिस या सेना सुरक्षा बल इसलिए है कि उनकी बाजू काटने के लिए लोग निकले सड़क पर और वो उनको अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, आरती करें? दुष्ट दलन रघुनाथ कला की शासन का यह कर्तव्य है। और मुफ्ती साहब, बिना दुष्टों के दलन के ना अच्छे लोगों की हिफाजत हो सकती है, ना अमन हो सकता है। ये जान लीजिए और मान लीजिए। अगर शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए कुरुक्षेत्र होता है, तब शांति आती है। ये जान लीजिए। बहुत डिस्कोर्स हुए, बहुत मंथन हुए, बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हुई, आज की भाषा में कह रहा हूं, महाभारत से पहले। लेकिन जो मसला सालों साल नहीं फरिया पाए लोग, बड़े बड़े विद्वान मिलके मीटिंग्स में, अशोक जी, योगेश्वर कृष्ण की उपस्थिति में भी जो नहीं सुलझे विषय, वो विषय मुफ्ती साहब 18 दिन में वंस फॉर ऑल सेटल हो गए। क्या ये जरूरी है? जो लोग ये कह रहे हैं कि तन से जुदा, वो दंडित होने चाहिए, वो दंडित नहीं होंगे तो ये फिर जो मोहब्बत आएगी वो फर्जी होगी, नकली। भाई अलग चारा अलग, ये नहीं चलेगा। ऐसे गंगा जमुना और रुमाली और तंदूरी रोटी, ये सब बौद्धिक विलास है। फिर अव्वल तो जो बात इमरान मसूद कह रहे हैं मुझे वो तर्कपूर्ण लग रही है। वो कह रहे क्या तमाशा मचा रखा है इन मौलानाओं ने, ये क्यों निकल रहे हैं जुलूस लेके? जब तय हो गया था कि जिला प्रशासन आपके जीने की आखिरी सीढ़ी के पास खड़ा मिलेगा, वहीं से उतरते, पतला सा जीना है, एक चेला आगे एक चेला पीछे, बीच में तौकीर आ जाते और ज्ञापन देते और फोटो खिंचाते चले जाते। लेकिन उनको तो बाजू काटने थे पुलिस के। तो जब आप इतने बहादुर हो, बाजू काटने जा रहे हो, धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हो मौलाना मुफ्ती साहब, तो आपसे एक इल्तिजा है मेरी, फिर आप उनके लिए चिंतित ना हो जो इतने मनबल हैं कि बाजू काटने का ऐलान कर रहे हैं। उनका पिछवाड़ा लाल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ क्या तकलीफ है उनको? वो तो बाजू काटने निकले थे, आगजनी करने निकले थे, सर तन से जुदा करने को निकले थे। तो पिछवाड़ा लाल होना छोटी बात है, इसमें आप नाराज क्यों हुए? जो बात इन्होंने कही राघवेंद्र जी ने। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए
जिसके जो ये मानकर चले कि हम कानून से ऊपर हैं, हम कानून को चुनौती दे सकते हैं और कानून हमारे ठेंगे पर, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हमने मेरठ को देखा है, अलीगढ़ को देखा है, रामपुर को देखा है, बरेली को देखा है, सूरत को देखा है, अहमदाबाद को देखा है, भिवंडी को देखा है, भागलपुर को देखा है। मुफ्ती साहब दंगे में आंख खोलते थे और दंगे में सो जाते थे, कर्फ्यू में सांस लेते थे। हिंदुस्तान के 85 शहर जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व ज्यादा है। गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लग रहा, कहीं गुजरात में भी नहीं लग रहा, बंद हो गया कर्फ्यू लगना। कर्फ्यू लगना बंद हुआ तो कारोबार लौटा, क्योंकि कर्फ्यू में कारोबार नहीं होता। मौलाना साहब, इस बात से अशोक भाई भी सहमत होंगे। राजस्थान में हर हफ्ते कर्फ्यू लगता था, स्थितियां बदल गई। इसका स्वागत करिए और ऐसे लोगों की मजम्मत होनी चाहिए। जो बात राघवेंद्र जी कह रहे थे, वो भाजपा और सपा के बीच में मत पड़िए, मत डालिए। ये बात ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि इस्लाम के जो बड़े चेहरे हैं, ग्लोबल पहचान है जिनकी ना, उनको ऐसे मामलों में समय रहते आगे आ जाना चाहिए। इस्लाम के जो ग्लोबल चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, ये जलूस जब पहली बार उन्नाव में निकला था, ये यूपी में जहां भी निकला, ये देश में जहां निकला और उत्तेजक नारे लगे, तभी देश के 10 बड़े मुस्लिम धर्माचार्यों को ये नहीं कह देना चाहिए था कि क्या तमाशा है, बंद करो। नहीं ना, आप बरेली का इंतजार कर रहे थे, आप उन्नाव में पुलिस के अधिकारी के साथ मारपीट का इंतजार कर रहे थे। घर में बड़ों का क्या फर्ज है, वक्त से पहले चेताएं, निंदा करें, इस्लाम से बाहर करें उनको अगर नहीं मानते। मुझे पता नहीं, आखिरी बात कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे, मुफ्ती साहब भी मेरे मित्र हैं, जरूर सहमत होंगे व्यक्तिगत तौर पर। जिसने 2 लोग गए थे, एक टेलर का सर काट के जिब्ह कर दिया था मुफ्ती साहब, मुझे पता नहीं इस्लाम के जो दुनिया भर में बड़े इदारे हैं, उनके जो बड़े चेहरे हैं जिनको दुनिया मानती है कि हाँ ये इस्लाम के चेहरे हैं, उन लोगों ने क्या एक साथ आकर एक मंच पर इसकी निंदा की और उन राक्षसों को इस्लाम से बहिष्कृत किया क्या? मुझे याद नहीं, किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं सुना। आपने किया अलग बात है महाराज। रावत जी कहे मैंने बोली थी वो बात, मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य की, रावत जी अपनी कहे, ये नहीं ना, ये भी तो देखो। मक्का के इमाम और देवबंद के चांसलर आपके बराबर नहीं हो, आप उनके बराबर नहीं हो जाएंगे ना मुफ्ती साहब, ये दुनिया की रीत है। एच.एस. रावत 4 शंकराचार्यों के समान नहीं हो सकते ना। रावत साहब गलत तो नहीं कह रहा, मैं उनकी पूछ रहा हूं, क्या उन लोगों ने ये कहा उससे गंदा कोई कांड था क्या? टेलर की दुकान पर जाकर उसका गला रेत दिया और वीडियो बनाया और वीडियो जारी किया, इस्लाम के नाम पर जारी किया, अल्लाह अकबर कह के जारी किया। मैं मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के 5 चेहरे जो इस्लाम के सबसे बड़े रिलीजियस चेहरे माने जाते हैं, वो कहां थे? ग्लोबल एरिना में जो इस्लाम के बड़े चेहरे हैं वो कहां थे? क्या उनको नहीं बोलना चाहिए था? इससे गंदी कोई बात हो सकती थी क्या? बोले होते तो फर्क पड़ता, मौसम बदलता। मुफ्ती साहब, हमारे आपके बोलने की एक सीमा है। जो बात राघवेंद्र सिंह बोले हैं वो उनकी एक सीमा है, अशोक जी बोले उनकी एक सीमा है, लेकिन इनकी पार्टी में अखिलेश जी बोले तो बात दूसरी है, और उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री बोले तो बात दूसरी है ना मुफ्ती साहब। इसमें तो किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। मैं वही सवाल कर रहा था, उतने बड़े चेहरे क्यों नहीं बोले? वो बोलते
तो शायद ये शहर शहर हिंसा की तस्वीर नहीं बनती। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।